आज यहाँ मुझे पर स्वागत है। सावन का महीना है, सावन के पवित्र महीने की आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता को, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत लंबे समय से कुरुक्षेत्र की एक मांग चली आ रही, कुरुक्षेत्र के बाईपास की, और लगातार पिछले 10 साल से विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी इसकी चर्चा शुरू होती है कि बाईपास मंजूर हो गया, और हो भी जाना चाहिए था क्योंकि बहुत जरूरत है। मेरे हिसाब में हरियाणा प्रदेश के चंद शहर बचे होंगे, कुरुक्षेत्र, लाडवा आएगा था कि जहां बाईपास नहीं है, बाकी सब शहरों में बाईपास नहीं। और कुरुक्षेत्र एक पवित्र शहर है। यहाँ समय समय पे मेले लगते हैं, गीता जयंती का उत्सव हर साल आता है। उस हर साल में भी लोगों की भीड़ होती है, परंतु पिछले दिनों 9 तारीख को एक मीटिंग हुई थी हमारे उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में, डीपीसी की डीएलएस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें 2041 का कुरुक्षेत्र का मास्टर प्लान अप्रूव कराना था, जो सैद्धांतिक रूप से सरकार से मंजूरी इन्होंने ले ली थी, क्योंकि मीटिंग में मंजूर कराना वो जरूरी होता है। तो जब वो मेरे सामने आया, उस प्लान को मैं आपको भी दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करेंगे हम, कि इस 2041 के मास्टर प्लान में कहीं भी बाईपास का जिक्र नहीं। इसके अंदर कुरुक्षेत्र के चारों तरफ रिंग रोड दिखाया गया। तो मैंने मीटिंग में पॉइंट आउट किया था, मैंने कहा था कि आप रिंग रोड बना रहे हो तो इसको ये देख लो कि बाईपास भी बनना है, नेक्स्ट जब बनेगा ये तो आपस में टकरा ना जाए। तो डीटीपी का ये जवाब था कि हमने नेशनल हाईवे वालों को 3 बार पूछ लिया, वो कहते हैं अभी तक हमारे पास कोई योजना नहीं। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुरुक्षेत्र के बाईपास जो यहाँ के लिए जरूरत है, इनके 2041 के मास्टर प्लान में ये आपके सामने है, कहीं भी इसका जिक्र नहीं। और जो इसमें रिंग रोड भी दिखाया गया है ना, वो रिंग रोड भी आज के दिन ही वाइबल नहीं है। सरकार की तरफ से एक दावा है कि आज जो आबादी है कुरुक्षेत्र की, वो लगभग जिले की बताइए उन्होंने 7 लाख समथिंग, और 2041 का लेके चल रहे हैं 10,13,000 के करीब हो जाएगी। और उसमें ये बता रहे हैं कि 6800 हेक्टर भूमि पे हम कुरुक्षेत्र को बना रहे हैं, और 2041 के मास्टर प्लान में 7,000 ले रहे हैं। मैंने कहा भी जब तुम ड्यूटी लेके चल रहे हो, मान के चल रहे हो ड्यूटी होगी बाकी, तो फिर मास्टर प्लान को भी बड़ा लेके चलना चाहिए। तो मैंने उसमें यही सुझाव उनको दिया कि जो आपका मास्टर प्लान है इसको आप बढ़ाएं। ये ना सोचिए कि जहां जहां सत्ता पक्ष के लोगों ने जुड़े लोगों ने जमीनें ली हैं खाली, वही आर जोन में लेने हैं। उसके अलावा कुरुक्षेत्र जो शहर है हमारा, थनेसर या कुरुक्षेत्र शहर, इसके 3 पटवार सर्कल हैं, दरा कला, दरा खुर्द और दरा खेड़ा। तो आप इसको जीटी रोड के परे तक तो ले जा रहे हो, परंतु जो दरा खुर्द का, दरा कला का, दरा खेड़े का एरिया है, इसको भी आप इसमें इन्वॉल्व करो। आप कुरुक्षेत्र नगर परिषद से आप 1 किलोमीटर तक तो गांव है, और उधर नगर परिषद की सीमा आप गोली बजीतपुर से भी आगे ले जा रहे हो, वहां पर आर जोन ले जा रहे हो, और आर जोन भी ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां पानी खड़ा रहता है। उस बात की भी हमने उठाई कि इसकी टेक्निकल तो देख लो, और एक्शन ने मीटिंग में कहा कि इसके अंदर पानी खड़ा होता है। तो मेरा हमें ये नहीं है कि मास्टर प्लान में किसको क्या लेना है, जहां जिसको बनाना है बनाए, परंतु इस मास्टर प्लान में जो रिंग रोड दिखाया गया है, मैं थोड़ा सा आपको उसका दिखाना चाहता हूं कि वो रिंग रोड जो डांड रोड है ना,
यहां से मिर्जापुर से पहले और दयालपुर से भी पहले, मतलब एनआईटी और दयालपुर के बीच में मिर्जापुर से पहले, और इसके साथ साथ आलमपुर से पहले, और फिर खेड़ी से पहले। तो आप मैंने डीटीपी से कहा है जाके देख लो, सारी तो कॉलोनियां बनी पड़ी है। और उधर भिवानी खेड़ा रोड पे भिवानी खेड़ा और सरस्वती के बीच में, यानी कि बिल्कुल जो कॉलोनियां उनके ऊपर से दिखाया गया है। तो इस बात की हमने वहां पर ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने ये भी कहा कि आपके जो ऑब्जेक्शन है वो जायज है, हम इसको और बढ़ाएंगे। हमने उनको कहा कि अगर तुम प्लान को 2041 का लेके चल रहे हो तो इसका दिल भी बड़ा लेके चल। ये मत सोचो कि किसकी जमीन कहाँ या वहां काटना है। यहाँ तो कई चीजें तो ऐसी हैं, आपको दिखाऊंगा, आपको हैरानी होगी। ये सीधी सड़क जानी थी, यहाँ से बीच में कोई जमीन ले रखी होगी, उसको भी ऐसे मोड़ दिया। मगर ये मत करो, टुकड़े देख देख के हमने करनी। इसका अगर तुमने प्लान बनाया है तो अच्छे ढंग से इसका बनाओ। मैंने उनको एक उदाहरण भी दिया, जो इससे पहले मास्टर प्लान था, पिपली से 45 मीटर की एक रोड थी जो कि मंझाड़े के से इधर आके बिशनगढ़ तक जानी थी। वो अब भी दिखाई हुई है 45 मीटर की रोड। इसमें मैंने उनसे कहा कि आप जाके देखो, उसमें तुमने कॉलोनियां अप्रूव करी हुई हैं, जो कॉलोनियां अनुसाइज थी सरकार ने बाद में अप्रूव कर दी हैं, वो भी उसके अंदर आ रही हैं। तो ऐसा हाल तुम्हारे रिंग रोड का भी ना हो कि तुम 45 मीटर की सड़क तो प्रपोज कर दी, कमर्शियल सड़क सेक्टर प्रपोज कर दिए, परंतु वो वाइबल हुआ नहीं। कहीं तुम्हारे रिंग रोड का हाल भी ऐसा ही ना हो कि तुम प्रपोज कर सको तो बनो ना। मैंने तो विधानसभा के अंदर भी सबसे पहले मांग उठाई थी कि कुरुक्षेत्र में रिंग रोड की जरूरत है। कुरुक्षेत्र के दोनों तरफ ट्रैफिक बढ़ रहा है, रिंग रोड बनेगा तब जाके हमारी ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा। तो ये बातें हमने वहां पर भी रखी है, विधानसभा की रखी है। और आज भी मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि रिंग रोड कुरुक्षेत्र का बने। और रिंग रोड जैसे करनाल का है, आप जानते होंगे करनाल का जंजाड़ी से पहले निकाला हुआ है, मतलब करनाल शहर से 8 किलोमीटर पहले। रिंग रोड हमेशा बाहर होते हैं, तो इनको बाहर निकाला जाए और आगे शहर को और बढ़ाया जाए। नगर पालिका की सीमा इधर किरमज रोड पे बढ़ाएं, अमीन रोड पे बढ़ाएं, भिवानी खेड़ा रोड पे बढ़ाएं, मिर्जापुर रोड पे बढ़ाएं, ताकि शहर पूरी तरह से अच्छे ढंग से डेवलप हो। ये बात आज आपसे शेयर करनी थी, आपको बुलाया क्योंकि कई दिन से चर्चाएं हैं कि बाईपास मंजूर है। कई दिन से, पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी हुआ कि हमने रिंग रोड को इसको सारी अप्रूवल दे दी है। अप्रूवल नहीं, मैंने तो बल्कि लास्ट में एक शब्द कहे थे कि हाथ जोड़ के कि तुम जो ये मास्टर प्लान ले रहे हो, मैं कम से कम इसके पाप का भागीदार नहीं बन सकता। क्योंकि अगर आने वाले दिनों में हमसे नई पीढ़ी के लोग पूछेंगे कि जब कुरुक्षेत्र का मास्टर प्लान बन रहा था और उस मास्टर प्लान में कुरुक्षेत्र के लोगों का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, तुम कहां थे? तो फिर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, हमने तीनों एमएलए ने ऑब्जेक्शन किया था, फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको दोबारा ड्राफ्ट करके ले आएंगे। अब देखते हैं कि उसमें दोबारा ड्राफ्ट में क्या आता है। एक तो ये है, और दूसरा, आज जो सबसे बड़ी समस्या किसान के सामने आ रही है, आज खाद की बहुत जरूरत है और खाद बिल्कुल नहीं मिल रही। खाद आज आते जरूर है, रैक आते हैं, कहां जाते हैं इसका पता नहीं लगता। अगर किसी दुकानदार के पास कोई पड़ी होती है तो बीच में वो दवाई लगा देता है, जो दवाई किसान को जरूरत नहीं होती, उसके पैसे भी देने पड़ते हैं। तो सरकार को चाहिए कि समय पे, जब डीएपी की जरूरत होती है डीएपी गायब हो जाती है, यूरिया की जरूरत होती है यूरिया गायब हो जाता है। तो इन चीजों का सरकार को पहले ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आज सबसे बड़ी जरूरी लॉ एंड ऑर्डर की है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है अपने शहर में देख लो ना, रोजाना किस प्रकार के मर्डर हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन जो हमारा पवित्र स्थान है, इतना कलंक हमारे ऊपर कुरुक्षेत्र शहर के ऊपर लगाया कि गैंग रेप यहाँ भी हो गया। तो इस प्रकार की घटना ना घटे। पुलिस को, जो सरकार उत्सव मना रही है, सरकार के उत्सव मनाने की बजाय पुलिस को जो उनकी ड्यूटी है, लोगों की जान माल की रक्षा करनी। आप कोई और बात पूछना? मुख्यमंत्री ने भी कई बार रिंग रोड का जिक्र अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं, गांव में भी रिंग रोड का नहीं, मुख्यमंत्री ने बाईपास का यहां तक भी कहा
कि इसकी डीपीआर मंजूर हो चुकी है, परंतु मुझे दुख है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं इसकी डीपीआर मंजूर हो चुकी है, वहीं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में डीटीपी कहते हैं कि हमारे पास इसका प्लान नहीं, और ये नक्शा बड़ा है, इसको चेक कर लो, फोटो ले लो, कहीं भी बाईपास का 2041 तक जिक्र। सर, मुख्यमंत्री जी यार डंपिंग जोन के बारे में, शहर के बीचों बीच है, अभी तक वो भी नहीं हटा। बड़े दुख की बात है कि जिस पवित्र ब्रह्म सरोवर पे हजारों तीर्थयात्री रोज आते हैं और हजारों लोग ब्रह्म सरोवर के कुरुक्षेत्र के जाते हैं रोज, उसके पश्चिम तट पे डंपिंग जोन बनाया हुआ है। पिछले दिनों महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में एक मीटिंग राजभवन में हुई थी, मुख्यमंत्री जी भी थे, मैंने उनके सामने भी वो बात रखी। उन्होंने उसी समय जिला के उपायुक्त को निर्देश दिए थे कि वहां पर नहीं होना चाहिए, इसको तुरंत उठाया जाए। उसके बाद आपने प्रेस के बाद साथियों ने जब जिला ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग थी उसमें भी इसको उठाया था, तो उस समय भी मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो उस समय मंत्री ने भी कहा था, परंतु इस प्रकार आज मुख्यमंत्री के और मंत्री के बात पे भी आज काम नहीं हो रहा, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। टेंडर को लेकर भी पीछे आपने पीसी की थी, काम नहीं हो पाया, टेंडर हो गए, तो उनका विरोध में जब आपके मुख्यमंत्री जी ने भी की, फिर अब तक 1 करोड़ रुपए के ही केवल काम होया, बाकी तो पेंडिंग पड़े। मैंने तो जो नगर परिषद की लिस्ट आई थी उस लिस्ट में कहा था कि इतने काम कंप्लीट हो चुके हैं। 18 तारीख को टेंडरों की लिस्ट जारी होती है और 30 से पहले उनको कंप्लीट दिखाया जाता है। आप जो टेंडर हुए हैं ना, मैं आपको लिस्ट देता हूं कितने कंप्लीट और कितने अनकंप्लीट, तुम जाके चेक कर लो, अगर एक भी कंप्लीट हो जाए। हम किसी पे आरोप नहीं लगाते, हम जनहित के बारे में आरोप लगाते हैं। हमारा ये पैसा जो नगर परिषद में है लोगों का है, ना मेरा है, ना पूर्व मंत्री का, ना सरकार का, हम तो टैक्स के रूप में जो जनता देती है ना, उसका है, उस पैसे का जो मिसयूज होता है, और जनता ने हमें यहाँ एमएलए बनाया, तो हमें तकलीफ होती है और हम उसकी आवाज उठाते हैं, आपके माध्यम से उठाते हैं, लगातार उठाते हैं और उठाते रहेंगे। उसमें किसी को तकलीफ होती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम तो जनता के हित की है। आज ये मास्टर प्लान आया, हमने तो उसमें भी कहा था कि आप जनता के हित में कोई फैसला लो, हम उसके साथ हैं, परंतु उसको अच्छे ढंग से प्लान करो ताकि आने वाले दिनों में ये लगे कि एक कुरुक्षेत्र की जो मानता है तो वो बनी रहे। संगठन को लेकर जानकारी है कि संगठन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, बाकी उम्मीद है कि जिस प्रकार की चर्चा है कि इस महीने के अंत तक जिला प्रधानों की नियुक्ति हो जाए। अरोड़ा जी, बढ़ते क्राइम की आपने बात की है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधी है जो हरियाणा छोड़ दे, क्यों टाइट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो मान ही रहे, या अफसरशाही सही है? देखिए, मैं इसके बारे में एक ही बात कहूंगा कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार की। जिस दिन इच्छा शक्ति हो जाएगी, और गुंडों की ताकत नहीं है कि हरियाणा में रह जाए, हमारी हरियाणा पुलिस इतनी कमजोर नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति में कमी आई है, और बढ़ते अपराध और बढ़ते नशे को लेकर मुख्यमंत्री को तुरंत ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। इसके साथ साथ एसवाईएल के इश्यू पे भी जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी पंजाब के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मैं तो ये मानता हूं कि ये भी हमारे पक्ष को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आया हुआ है, तो इसके लिए सरकार को केंद्र की सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि हमारी न्याय